हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं आपको अफ़गानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पास में बताया कि अफ़गानिस्तान में किस तरीके से तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, घेर लिया है काबुल को चारों तरफ से और आसपास के एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है। आज आप देखेंगे कि और कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या तालिबान ने प्रोग्रेस किया है, आर्मी किस तरीके से रिटेलिएट कर रही है। देखिए, मैंने आपसे बात करी थी लोगार की और कंधार की। ये दोनों ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पर तालिबान बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इतना क्लोज जब आ चुका है 100-150 किलोमीटर, तो मैं आपको एक और एरिया के बारे में बताता हूँ जो कि बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। वहाँ फाइट चल रही है, यानी काबुल के बॉर्डर तक फाइट आ चुकी है। वो एरिया जो कैप्चर किया है तालिबान ने, वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। उस एरिया का नाम है जलरेज़। जलरेज़ एरिया के अंदर बहुत इंटेंसिव फाइट हुई थी। और क्या हुआ, जब जलरेज़ को चारों तरफ से तालिबान ने घेर लिया, जो कि काबुल से मिला हुआ है, तो काबुल की तरफ से तो फाइट उधर से लड़ ही रहे थे तालिबान के लोग, लेकिन जलरेज़ को जब घेर लिया गया, उसकी सारी सप्लाईज ख़त्म हो गई, तो सरेंडर करना पड़ा वहाँ के चीफ को। और वहाँ 35 ऑफिशियल्स ऐसे थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने। अब होता क्या है कि जलरेज़ जब कैप्चर हो जाता है, तो एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जाता है जहाँ से एंट्री मिलती है तालिबान को काबुल के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अफ़गानिस्तान आर्मी के लिए और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है तालिबान के लिए। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, जो अफ़गानिस्तान की आर्मी है उसने बातचीत करी वहाँ की गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने जो है टर्की से बातचीत करी है कि आप किसी तरीके से पीस टॉक करवाएं। जबकि आपको मैं बता दूं कि 14 तारीख को एक पीस टॉक हुई भी थी ईद के जस्ट बाद, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए उनका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो अभी तक उसके बाद से दोहा में हुई थी ये, कतर के अंदर, उसके बाद से कोई और मीटिंग दोबारा शेड्यूल नहीं हुई है। तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये भी आ रही है। देखिए, पहले से तो ये शक था लोगों को, सब ये जानते थे और ऑफिशियल्स भी ये कहते थे कि अलकायदा मिला हुआ है, तालिबान के साथ फाइट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूं उसके हिसाब से कुछ ग्रुप्स के नाम बता दूं जो कि तालिबान के साथ फाइट कर रहे हैं। बल्कि तालिबान ने उन्हें एक टाइम पर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ट्रेन किया था अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका ने हथियार दिए थे तालिबान को लड़ने के लिए सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और तालिबान को पूरी एक टीम बनाई थी कंट्री से अलग हट के। तो ये तालिबान की जो टीम थी, इसमें उज़्बेकिस्तान के फ़ाइटर्स थे, कज़ाकिस्तान के फ़ाइटर्स थे, पूरे फ़ाइटर्स थे, और ये अमेरिका ने बनाई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अमेरिका ही इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता और टेररिस्ट ग्रुप बोल देता है, जबकि उसी की बनाई हुई टीम्स हैं ये, जो कि तालिबान का साथ दे रही हैं। ठीक है, तालिबान को भी उसी ने बनाया था और अब वो टेररिस्ट ग्रुप उसको बोल देता है। उससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बनी हुई एक टीम है जो कि पूरी कंट्री चला रही थी ऑलरेडी। सोवियत यूनियन के टाइम पर तो उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये सब उनके कंट्रोल में आ चुका था। बाद में इनको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा गया जब दूसरी गवर्नमेंट्स को बिठा दिया गया। अदरवाइज़ इन्हीं ग्रुप्स ने उसको जो है फ्री करवाया था सोवियत यूनियन से। अब देखिए, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो तालिबान की हेल्प कर रहे हैं, जिनको तालिबान ने ही ट्रेन किया है। उन ग्रुप्स के नाम है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, दूसरा है इस्लामिक जिहाद यूनियन, तीसरा है कैतबात इमाम बुखारी, और चौथा है जमात अंसारुल्लाह। ये देखिए, ये 4 ग्रुप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनको ट्रेन किया गया था, जो कि लगातार फाइट कर रहे हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि रेबेल इन्होंने आज़ाद करवाया था इन सारी कंट्रीज़ को, ना कि जो अब गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं इन्होंने। तो ये चाहते हैं कि नहीं, वहाँ पर खिलाफत मूवमेंट चले, खिलाफत आए, इस्लामिक गवर्नमेंट हो, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। जो पूरा बदख्शा प्रोविंस है उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके अंदर मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, एक टाइम ऐसा था बदख्शा प्रोविंस पे अफ़गानिस्तान का पूरा होल्ड था, अफ़गानिस्तान की आर्मी का पूरा होल्ड था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आज की सिचुएशन ये है कि 22 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हैं उन पर, यानी लड़ाई चल रही है उनके अंदर। 27 में से सिर्फ 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिन पर उसका अफ़गान आर्मी का कब्ज़ा है, बाकी सब पर तालिबान हावी है और सब पर कब्ज़ा एक तरीके से करता चला जा रहा है। अगर हम देखें कि 2014 से सिचुएशन क्या थी और 2021 तक क्या हो गई, 2014 के अंदर जो तालिबान कंट्रोल एरिया था उनको अगर हटा दें तो गवर्नमेंट के पास जितने भी एरिया थे, जो भी 400 समथिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से गवर्नमेंट के पास 90% डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पर थे। उन एरियाज़ में से अगर हम माने कि एक भी प्रोविंशियल स्टेट, मैं आपको बता दूं, नहीं थी तालिबान के पास। और 2014 के बाद से अगर आप 2018 से 2021 तक ये लास्ट 3 इयर्स देखें, तो इन 3 सालों के अंदर आप ये देखेंगे तालिबान ने क्या प्रोग्रेस करी है। टोटल अगर आप देखें तो 45 डिस्ट्रिक्ट
तो 2018 में उसके पास थे, उसमें से प्रोग्रेस करके उसने 88 डिस्ट्रिक्ट अभी तक हथिया लिए हैं। अब और ये नंबर इंक्रीज़ हो गया है जलरेज को कैप्चर करने के बाद, और 1-2 प्रोविंस और कैप्चर हो गए कल परसों में। उनको कैप्चर करने के बाद अब ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन अगर देखी जाए, 117 प्रोविंस ऐसे थे जिन पर फाइट चल रही थी, 117 प्रोविंस पर सिर्फ और सिर्फ। और अब ये फाइट बढ़कर 213 प्रोविंस पे हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी निकल चुके हैं और एक्सटेंसिव फाइट चल रही है इन सारे में। कैप्चर करने की होड़ हो गई है कि हम कैप्चर करें या वो कैप्चर करें। तो देखिए ये सारा सीनेरियो ये बताता है आपको कि किस तरीके से तालिबान को पीछे करने की कोशिश की गई। अमेरिकन फोर्सेस ने निकलना शुरू कर दिया है, और भी अमेरिकन फोर्सेस जा चुकी हैं। लगभग 40% इवैक्यूएशन अमेरिका ने कर लिया है। जर्मनी इस महीने निकलने को तैयार है, बिल्कुल जून में, नेक्स्ट मंथ वो भी निकल जाएगा, और सारी कंट्रीज़ भी निकलती चली जा रही हैं। काबुल के अंदर कई सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि काबुल चारों तरफ से घिर चुका है। कभी भी काबुल में वॉर स्टार्ट हो सकती है। जलरेज को कैप्चर करने के बाद तो बिल्कुल एक साइड से तो, एक फ्रंट से तो वॉर स्टार्ट हो ही गई है। बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट और हैं जो लोगार वगैरह में हैं, वो वहाँ से भी जैसे ही आगे बढ़ेंगे वो बिल्कुल काबुल के बॉर्डर पे आ जाएंगे और काबुल में फ़ाइट शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर होता है कि एनसीआर होता है, एनसीआर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, इस तरीके से वो एनसीआर वाले डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच चुके हैं। मेन सिटी काबुल में अभी वॉर स्टार्ट नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है तालिबान ने। अब ये क्या करता है, ये वेट करता है चारों तरफ से घेरने के बाद। उसमें क्या होता है कि आपके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं और आप सरेंडर कर देते हो। जब आप सरेंडर कर देते हो, देखिए जलरेज को भी इन्होंने पिछले 10-15 दिन से घेर रखा था और कोई सप्लाई नहीं आने दे रहे थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि रिंग रोड्स को घेर लिया है, तो अमेरिकन फाइटर्स के पास भी कई बार सप्लाई नहीं जा पाती है, तो इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इस वजह से क्या हुआ, अब भी जो रिंग रोड्स हैं उनको घेर लिया गया है, जिसकी वजह से कोई सप्लाई अंदर नहीं जा पा रही है, पब्लिक को भी परेशानी हो रही है। और जिसकी वजह से अब ऐसा सेटअप क्रिएट किया गया है, आर्मी को जो है हथियार नहीं मिल पा रहे। ठीक है, खाने पीने का सामान अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन सिर्फ हथियार नहीं मिल पा रहे। अब हथियार ना मिलने से क्या हो रहा है, अंदर वाली आर्मी कमज़ोर पड़ती चली आ रही है। जब काबुल घिर गया पूरे तरीके से, तो काबुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है। एयर फ्लाइट्स अगर वहाँ उतरेंगी भी तो वो रेंज में आ जाएंगी मिसाइल्स की। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए अफगानिस्तान के और इन सारी जगहों के, तो आप मुझसे जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने व्यूज़ दें, और फ्यूचर अपडेट्स के लिए फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।